आज की पहली खबर जो है वो पहली खबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है और ये क्या कह रही है आपसे, ये कह रही है कि रूस जो है, इस रूस ने यूरोपीय मानवाधिकार परिषद से सदस्यता समाप्त करने की क्या की है, घोषणा की है। क्योंकि रशिया एक यूरोपियन कंट्री में आती है और उसी यूरोपियन कंट्री होने के नाते वहां का जो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, जहां पर मानव अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है, उसी ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अपनी सदस्यता को समाप्त करने की एक बड़ी घोषणा जो है, वो बड़ी घोषणा यहाँ पर रशिया जो है रशिया ने की है। यानी रशिया अब इस यूरोपीय मानवाधिकार परिषद का अतिरिक्त सदस्य जो है वो नहीं रहेगा। चीन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट का पता चला है, जिसको स्टील्थ ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जा रहा है, जिसे स्टील्थ ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है। और एक नया वेरिएंट जो है वो नया वेरिएंट पता चला है और इस नए वेरिएंट ने धूम मचा दी है ना। क्या कहना चाहेंगे कि इस नए वेरिएंट ने चाइना में क्या मचा दी है, धूम मचा दी है। और धूम मचाने के तहत कहीं ना कहीं ये संकेत नजर आ रहे हैं कि चाइना जो है, उस चाइना को चौथी लहर का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सतर्क हमें भी रहना है। ठीक है, सतर्क हमें भी रहना है, क्योंकि हमेशा जितनी भी बार ये वायरस फैले हैं, ये दूसरी कंट्रीज में ही फैले हैं, लेकिन भारत तक पहुंचने में इन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और भगवान करे कि इस बार ना पहुंचे, क्योंकि जिंदगी बहुत ही ट्रैक पर जो है वो ट्रैक पर आ चुकी है। और एक बार ट्रैक पर आने के बाद हमारे बच्चे हों या बड़े हों, वो भी स्कूल और कॉलेजेस जाने के सपने जो है वो देख रहे हैं, इवन जा भी रहे हैं। तो उस चीज में रुकावट ना आए, इसलिए सावधानी हमें बरतने की जरूरत है। और नई दिल्ली में 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस जो है, इस जियोलॉजिकल कांग्रेस का आयोजन जो है वो आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को बताएंगे। उसी के साथ साथ 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च और 17 मार्च को हमारे भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, देखो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री तो कौन थे, राकेश शर्मा थे, लेकिन भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में अगर चर्चा की जाए तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वो है कल्पना चावला। और यही कल्पना चावला जो है, इन्हीं कल्पना चावला का जन्म दिवस जो है वो जन्म दिवस 17 मार्च को मनाया गया है। इन्हीं कल्पना चावला जो है, इस कल्पना चावला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज जानेंगे, जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे एग्जामों में भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो एक टॉपिक होता है, आपके सिलेबस का एक टॉपिक होता है, उसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको आज देखने को मिलेंगी। और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए भारत जो है वो, भारत रशिया से सस्ता तेल जो है वो, सस्ता तेल क्या करने वाला है, खरीदने वाला है। और ये घोषणा भारत ने कर दी है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत समय से ये खबरें सुनते हुए आ रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग जो है वो जंग चल रही है, उसी जंग के तहत जो है ऐसा कहा जा रहा था कि जितने भी क्रूड ऑयल्स हैं, हमारे पास जितने भी पेट्रोल डीजल कच्चे तेल हैं, कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम 15 रुपए तक बढ़ने के चांसेस बताए गए थे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी संभावना जो है वो नजर नहीं आई है। और इसी को नजर ना आने के लिए भी भारत जो है वो प्रयास कर रहा है। और उस प्रयास के तहत एक प्रयास ये भी है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज जानेंगे कि भारत कौन कौन से देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल किस देश से खरीदा जाता है, सबसे ज्यादा उत्पादक जो है वो कौन सा देश है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी, बने रहिएगा क्लास में। और उसी के साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी को पूरे हो गए हैं 75 साल। ठीक है, आजादी जो है, इस आजादी को पूरे हो गए हैं 75 साल और 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसी महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर जो है, इस मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, ठीक है, महात्मा गांधी, और यही महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जो है, इस ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण जो है वो अनावरण किया गया है। क्या है ये, इसके बारे में भी जानेंगे। और IFR एशिया अवार्ड्स जो है, इस IFR एशिया अवार्ड्स में अगर सर्वश्रेष्ठ बैंक का दर्जा अगर पूछा जाए या बैंक ऑफ द ईयर अगर किसी को बोला जाए कि एशिया का बैंक ऑफ द ईयर या एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे बनाया गया है, तो एक्सिस बैंक, आप सभी इससे परिचित होंगे। प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत तेजी से उभरता हुआ बैंक जो है वो बैंक ये है। और यही एक्सिस बैंक जो है, इसी एक्सिस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 जो है, इस एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया है। और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, और यही महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है, ये भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी जो है वो बन चुकी है। यानी अब वर्तमान में आपसे किसी भी परीक्षा में किसी भी रूप में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी जो है कौन सी है, तो नाम आपके सामने है, याद कर लो, नोट कर लो, लिख लो, जो भी करना है कर लो। नाम आपके सामने है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है, जिसके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों के सामने,
एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, हम लोग होली मना रहे थे और होली मनाते मनाते देखो यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, होली मनाते मनाते क्या हो गए, मिस वर्ल्ड जो है वो मिस वर्ल्ड चुनी जा चुकी हैं, मिस वर्ल्ड 2021, और मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब या ताज जो है वो ताज जीत लिया गया है। किसके लिए जीत लिया गया है? कैरोलिना बिलास्का। और ये कैरोलिना बिलास्का जो है, इनका संबंध जो है वो कौन से देश से है? जहां पर युद्ध चल रहा है उसी का एक पड़ोसी देश है पोलैंड, और पोलैंड की ये कैरोलिना है, और इन्हीं कैरोलिना ने मिस वर्ल्ड 2021, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मिस वर्ल्ड 2021 जो है इस मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है वो खिताब इनके नाम हो चुका है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर, एक और बहुत नया सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक की जहां पर हम लोग बात करते थे, उसी विश्व खुशहाली सूचकांक में हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से कि फिनलैंड जो है वो फिनलैंड लगातार पहले स्थान पर चल रहा है। इस बार भी ये विश्व खुशहाली सूचकांक जारी कर दिया गया है बच्चों, कल ही जारी किया गया है, और कल ही जारी ये जो विश्व खुशहाली सूचकांक है इसमें एक बार फिर फिनलैंड जो है वो फिनलैंड ही शीर्ष पर आया है, और भारत ने 3 अंकों का सुधार किया है। भारत पिछली बार जो है वो 139वें स्थान पर है, ठीक है, भारत पिछली बार जो है वो 139वें स्थान पर था, इस बार भारत ने 3 पायदान जो है वो अपनी रैंकिंग को सुधारा है, और 139 से 136वें स्थान पर जो है वो भारत क्या हो चुका है? आ चुका है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है, पेन पेपर हाथ में रखो, फटाफट से नोट कर लो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जो है वो भारत 136वें स्थान पर रहा है।